जामिया जिनका ड्रीम रहा था और जो इस सेशन को देखने वाला है, 100% जामिया की तैयारी करने वाले 2026 के लिए परफेक्ट सेशन है। जामिया को लेके जितने भी सवाल हैं, जामिया को लेके जितने भी मिथ हैं, अबुल हसन आज की शख्सियत, अबुल हसन ने ग्रेजुएशन अपना जामिया से ही किया है, तो ये जामिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, बेहतरी से समझते हैं। तो आज के सेशन में जितने भी जामिया को लेके अच्छी बातें, जामिया के प्लेसमेंट्स के बारे में, जामिया कितना बेहतर है, इसको जानेंगे। अबुल हसन इस बार 2025 में जामिया एमसीए के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो अबुल हसन। यस सर। तो सर मैं दिल्ली से हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन भी अपनी जामिया से की है और मैंने जॉब के पैरेलल में प्रिपरेशन करी है एक्चुअली। अच्छा, अबुल बट एक सबसे पहली बात तो मैं यही बोलूँगा कि मुझे एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल तो मिले कि ग्रेजुएशन उसी सेंटर पर, जिस सेंटर पे जैसा कि तुमने बताया कि कंप्यूटर साइंस एमसीए का भी वही सेंटर है, वही डिपार्टमेंट है। तो 3 साल अपने टाइम देने के बाद तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि जामिया से ही हम मास्टर्स करेंगे? यस सर, एक्चुअली सर नोएडा और गुरुग्राम काफ़ी पास में। सर कोई भी जॉब वगैरह आती है तो स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी नहीं आती इंटरव्यू में जाने में। वो एक दिन में अपना मैनेज कर लेते हैं कि उस दिन जाके वापस आ जाते हैं या कई बार तो क्लासेस करके चले जाते हैं इंटरव्यू वगैरह देने। तो सर इसलिए काफ़ी बेनिफिट रहता है इस चीज़ का लोकेशन पास में होने का, और ट्रांसपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है ऑलरेडी यहाँ पे। तो जो स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार तुम ज़रा बताओ मुझे, मेरे अंदर भी बहुत क्यूरियोसिटी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर भी क्यूरियोसिटी रहती है। जामिया जैसे तुमने 3 साल में देखा, तो ओवरऑल किस तरीके से तुम अपनी नज़रों से 3 साल में जामिया को कैसे डिफाइन करोगे? कुछ वर्ड्स में? सर एक तो फैकल्टी अच्छी है काफ़ी और सीरियस है काफ़ी पढ़ाने वगैरह में, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ठीक है, काफ़ी बुक्स वगैरह अवेलेबल रहती हैं लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी भी सर काफ़ी मेन फैक्टर है कि ठीक बनी हुई है, मेन लाइब्रेरी भी है जिसमें एक डिपार्टमेंट है कंप्यूटर का, जस्ट सामने सेंट्रल लाइब्रेरी है। तो प्रॉब्लम नहीं होती कोई, मतलब 10-15 कदम के उस पे ही है। तो क्लासेस के बीच में जो गैप होता है वो कोई उसे भी यूटिलाइज़ कर सकता है अगर करना चाहे लाइब्रेरी में जाके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम डिस्टेंस है डिपार्टमेंट से। और सर लोकेशन वगैरह अच्छी है काफ़ी, नोएडा गुरुग्राम की, तो इसलिए सर बेनिफिट है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अगर कोई लाइब्रेरी के बारे में लाइब्रेरी के बारे में मैंने बहुत सुना है, मतलब जो भी स्टूडेंट है वो लाइब्रेरी के बारे में बताता है, तो आई थिंक मुझे भी देखना चाहिए लाइब्रेरी। मैं जब भी दिल्ली जाऊँगा तो जामिया की लाइब्रेरी ज़रूर देखूँगा, तो कई बार मैंने सुना है। तो अबुल कब तुमने स्टार्ट करा था जामिया और तुम्हें क्या लगता है कि 2026 के स्टूडेंट्स को कितना टाइम लेके चलना चाहिए, अगर वो जामिया के एग्ज़ाम को बेहतर रैंक और बेहतर सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो? सर अगर कोई स्टार्टिंग से कर 1 साल से भी कर रहा है कोई प्रिपरेशन अपने लास्ट ईयर में, तो मेरे हिसाब से सर मैथ्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और लेकिन अगर हम जैसे अभी इस ईयर का देखें काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है और पिछले साल का भी ईज़ी था। तो सर उसके अकॉर्डिंग ये है कि सिलेबस पूरा कंप्लीट रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमने कोई एक पोर्शन ज़्यादा डीप पढ़ लिया, बट सर स्कोर फिर भी हम कर नहीं पाएँगे ज़्यादा अगर हमारा ओवरऑल पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। और सर वेरिएंट तो काफ़ी ज़्यादा हो गए। आपने जैसे बताया भी था कि वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा है, तो सर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी, आपने जो बताई थी लास्ट पे 1 दिन पहले एग्ज़ाम से, कि रन टाइम पे डिसाइड करना है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। सर वो चीज़ सर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी, माइंड में थी कि हाँ, क्वेश्चन देख के खुद से आइडिया लगाना है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। सर वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो सर उसी टाइम आइडिया लग गया था 10 मिनट में कि 85 तो चली जाएगी आराम से, क्योंकि लास्ट ईयर से भी ज़्यादा ईज़ी है। तो सर मैं वही इनकी रहा, यस वही सर, रहा। यस सर। अल्टीमेटली 85 कभी सोचा नहीं था। 85 पे मतलब रैंक लग जाती थी, तो टॉपर डिसाइड हो जाते थे। 2026 की जो तैयारी के लिए आगे स्टेप ले चुके हैं और हाईली डिटरमाइंड है कि जामिया तो मेरा ड्रीम ही है। तो 2025, 2024 और 2023 के पेपर को देखें, तो क्या वो दोनों सारे पेपर एक जैसे थे या बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी? हर बार सेटअप माइंड चेंज हुआ। तो 2026 के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो किस तरीके से या किस सीओटी से तैयारी करें? या किन बातों पर ध्यान रखना है? यस सर, जैसे डाइवर्सिटी तो सर काफ़ी ज़्यादा है। 22, 23, 24 और इस बार तो सर 25 में भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट और ज़्यादा ईज़ी हो गया। तो सर मेरे ख्याल से सर मैथ्स तो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए कि अगर पेपर टफ भी आ जाए तो मैथ्स और एलआर से नंबर स्कोर हो जाए अच्छे, और कंप्यूटर मीडियम लेनी चाहिए। लेकिन सर अगर इस साल का जैसे पेपर देखें तो सिलेबस तो पूरा कंप्लीट ही रहना चाहिए अब। जैसे 2023 में 22 में ऐसा था कि कोई एक पोर्शन भी ज़्यादा डीप प्रिपेयर है तो उसके भरोसे भी निकल जाता था, लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं है अगर इस साल का देखते हैं। अ, हर एक बच्चा जो कैंडिडेट स्टूडेंट जो रैंक बनता है, तो
कुछ ऐसे रोड मैप होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेटजी होती हैं या पढ़ने का एक रूटीन चार्ट होता है, एक रूटीन मैप होता है। तो तुम्हारा ऐसा फिक्स रूटीन था या रैंडम रूटीन था? या कितने घंटे तैयारी करना ज़रूरी है, कितने घंटे तैयारी करते थे? या लाइक कौन-कौन सी चीज़ें तुम रेगुलर करते थे पर डे? यस सर, एक्चुअली जैसे मैं जॉब भी कर रहा था पैरेलल में, तो मैंने लास्ट में 3 महीने छोड़ी थी जॉब एग्ज़ाम से 3 महीने पहले। बट सर ऐसा था कि जैसे मैं आपका चैनल फ़ॉलो करता था, तो मुझे आइडिया लग गया था कि कौन-सी चीज़ कितनी पढ़नी है। तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तो इसका बेनिफिट मिल गया काफ़ी ज़्यादा। और मैं ज़्यादा ध्यान मैथ्स पे देता था और कंप्यूटर पे कम देता था, क्योंकि मैथ्स अगर कंप्यूटर ज़्यादा पढ़ता था, तो मैथ्स में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती थी एक्चुअली। कंप्यूटर जामिया को जो भी तैयारी करते हैं, साल भर सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं कंप्यूटर में ही और सबसे ज़्यादा क्वेरी और डाउट्स कंप्यूटर में रहते हैं। तो कोई शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेटजी या मटेरियल या तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये चीज़ें दिमाग में हमेशा कंप्यूटर में रखनी है, तो आपकी 100% प्रोडक्टिविटी आएगी और एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करके आओगे। इस बार जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनका कट ऑफ और उनके मार्क्स बहुत अच्छे रहे क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ गई है। जैसे ही पेपर का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकला है, तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। जामिया की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट रहते कैंडिडेट रहते हैं तो मेरे पास फ्रैंकली क्वेरी आती कंप्यूटर को लेके कि कंप्यूटर में क्या पढ़ें और कंप्यूटर पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आई थिंक तुम्हारे पास कुछ ना कुछ ऐसे तरीके होंगे या कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे एक्सप्लोर करी होंगी यार ये कंप्यूटर इन सब चीज़ों पे देखना है और कितना देखना है। तो कंप्यूटर को तुमने कितना टाइम दिया? तो तुमने पहले बोल चुके कंप्यूटर पे मैंने एक परफेक्ट टाइम दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं टाइम दिया था। तो इनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा टाइम देना है या बैलेंस बना के चलना है? सर बैलेंस बना के, मेरे तो ये सजेस्ट करूँगा कि बैलेंस बना के चलना चाहिए। और कुछ चैनल्स भी हैं जैसे फंडामेंटल्स वगैरह के लिए, मैग्नेट ब्रेन वगैरह, वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और सी वगैरह के लिए जेनीज़ लेक्चर वगैरह हैं। और आपके चैनल पे जो सर ने क्वेश्चंस वगैरह कराए थे, वो काफ़ी हेल्पफुल थे। टीचर का नाम मुझे याद नहीं है, बट मैंने उनकी क्लासेस देखी थी, उन्होंने क्वेश्चंस करवाए थे। और मैग्नेट ब्रेन से कर सकते हैं, और भी कुछ लर्न कोडिंग चैनल का नाम है, वहाँ से फंडामेंटल्स प्रिपेयर कर सकते हैं अपना, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे नेटवर्किंग का बेसिक हो गया और बाकी सारी चीज़ें। तो जामिया के बारे में एक और चीज़ है कि यार जामिया में हॉस्टल नहीं है और जामिया में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे मिल दिखा सुनने में आती हैं कि यार लाइक हिंदू और मुस्लिम, तो बहुत सारे हिंदू स्टूडेंट हैं। जैसे मुझे तो पता है बट मैं तुमसे सुनना चाहूँगा कि क्या बाकी में ऐसा है कि सेफ नहीं है या पार्शियलिटी होती है या इस टाइप का कोई एनवायरनमेंट है? तो 3 साल तुम रह चुके हो, तो तुमने बहुत अच्छे से उस चीज़ को देखा होगा। तो मैं चाहूँगा कि 3 साल का तुम्हारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो क्या रहा इस चीज़ को लेके? यस सर, ये तो मिथ होती है जैसे किसी अलग-अलग सोसाइटी में, बट ऐसा कुछ है नहीं। जैसे क्लास में भी मैंने देखा, कभी ऐसा कुछ होता नहीं और सुनने में भी नहीं आता है सर, कभी किसी भी कोर्स में से। मतलब आज तक 3 साल में तो सर कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। बाकी रिलेटिव वगैरह भी पढ़े हुए हैं, नेबर्स में भी काफ़ी जने, तो उसमें पर ऐसा आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं। याद भी नहीं रहता स्टूडेंट को तो एडमिशन के बाद कि किसका क्या नाम है, इस तरीके से कुछ। सारे ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, जॉब वगैरह की टेंशन होती है, इस चीज़ की तरफ किसका ध्यान जाए, ये चीज़ है। हुँ। वही है जब आप किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जैसे कि मेरा भी मास्टर्स जेएनयू से हुआ है, तो मुझे पता है कि कैंपस के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, कैंपस में बच्चे कितना फ़ोकस रहते हैं और बाहर की चीज़ें आपको बहुत अलग तरीके से दिखाई पड़ती हैं। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, वो एक तरीके से इंडिया को रिप्रेज़ेंट करती हैं। अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं टॉप लेवल में, तो आप एक इंडिया के सारे रीजन्स को कनेक्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको दिखाई पड़ेगी और इतने टैलेंटेड लोग आते हैं कि आपको दिमाग ऑटोमेटिक फ़ोकस हो जाता है अपने लक्ष्य को लेके। तो आई थिंक जामिया में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तरीके का मिथ ही है, जो अभी अबुल ने बोला कि 3 साल मैंने देखा है और मुझे भी बहुत सारे ऐसे फीडबैक हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस टाइप की एनवायरनमेंट जामिया में बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही गलत मिथ है। आगे तैयारी करते समय इस चीज़ को ध्यान रखना है, एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। अच्छा एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जामिया को लेके कि जामिया का जो एग्ज़ाम है ना, वो बच्चे पहले से पूछने लगते हैं कि कब होगा? तो कोई टाइम पीरियड फिक्स है या लाइक होता है कि पहले से श्योर शॉट हो जाए कि यार इस टाइम पे तो एग्ज़ाम होगा ही होगा? यस सर, नॉर्मली ऐसा है कि अगर कोई एक्सेप्शनल केस नहीं आता है, कोई, तो सर मई के लास्ट वीक में एक्सपेक्टेड रहता है। और क्योंकि स्टूडेंट थोड़े ज़्यादा होते हैं एमसीए में, तो लास्ट वीक में होता है इसलिए मई के। अदरवाइज़ एंट्रेंस तो फर्स्ट मई से स्टार्ट हो जाते हैं।
बट जिन कोर्सेज में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, जैसे एमबीए, एमसीए हो गया, तो उनका लास्ट वीक में रखो, मई के लास्ट वीक में, जब तक कि कोई एक्सेप्शन ना हो। मैथ्स में कौन-कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो 100% करने ही करने हैं? मतलब वो आते ही आते हैं और उनसे क्वेश्चन्स और नंबर मिलेंगे, मिलेंगे। यस सर, अगर सर सारे ईयर में नोटिस करें तो अलजेब्रा तो सर सबसे ज़्यादा आई हुई है, जैसे सेट हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया और कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी हो गया और सर बाइनोमियल थ्योरम। अलजेब्रा तो सर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा अगर देखें। हाँ, और सर अगर अलजेब्रा यस सर, अगर सर टफ अलजेब्रा भी आता है पर फिर भी सर अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये रियलिटी है, मतलब जामिया का मैक्सिमम सिलेबस जो है या जामिया का जो मैक्सिमम पोर्शन है, वो अलजेब्रा पर ही फोकस रहता है, तो अलजेब्रा बहुत अच्छे से आपको करनी है, जैसा कि अबुल ने बोला। ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर में कौन-सी चीज़ें श्योर शॉट आएँगी और कैसे कौन-कौन से टॉपिक्स पर हम पहले से अपना फोकस बना के रखें। कंप्यूटर के लिए कौन-कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं? यस सर, सबसे ज़्यादा तो सर फंडामेंटल्स ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सी के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ऊपर-नीचे होते रहते हैं। बट फंडामेंटल सर वो कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट सारे ईयर। तो सर फंडामेंटल्स प्रिपेयर रहनी चाहिए। फंडामेंटल जो कंप्यूटर फंडामेंटल है बड़ा डाइवर्स है और बहुत ब्रॉड भी है और परफेक्ट उसका सोल्यूशन निकालना बड़ा मुश्किल है। मैंने भी बहुत एफर्ट डाले, 500 की पीडीएफ दी, फिर भी गारंटी नहीं दी जा सकती यार फंडामेंटल्स में कवर हो जाएगा। तो कैसे वो पढ़ें या क्या मीडियम ले सकते हैं? किन बातों पर ध्यान रखें फंडामेंटल को पढ़ते समय? सर जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कंप्यूटर में कि सीवीटी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम और डिजिटल फंडामेंटल और डीएसए, जो थियोरेटिकल बेसिक्स और नॉन प्रोग्रामेबल क्वेश्चन थे, सर वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे फंडामेंटल समझने में। हम्म। सर उसकी वजह से सर फंडामेंटल से प्रॉब्लम नहीं आती थी, वो काफ़ी जल्दी-जल्दी कवर हो गए इसकी वजह से। मेमोरी वगैरह वाले क्वेश्चन तो सर पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही समझ में आ रहे थे। एक और चीज़ होती है कि जामिया की जितनी भी तैयारी करते हैं बच्चे, मैंने देखा है कि अक्सर कर जैसे कि हम लोग जब कोर्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, टेस्ट बना रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ें आउट ऑफ अगर सिलेबस चली गई टेस्ट में, तो बड़ा हो हल्ला करते हैं कि यार ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं पढ़ना है। तो क्या बाकी में 2025 या उससे पहले या 2025 की बात करी है, जो लाइन टू लाइन पेपर आया था या आउट ऑफ सिलेबस भी हम चीज़ें गए थे? था बट वो इतना ज़्यादा डीप था, कोई-कोई क्वेश्चन की उसे भी यही कह सकते हैं कि सॉल्व नहीं होगा किसी से। बट ये था कि हाँ, सिलेबस से रिलेटेड था कि लग रहा था कि ठीक है सिलेबस, जैसे इस बार डीएसए के 2 क्वेश्चन थे, वो लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी थे, फिर ये है। और फिर सर अगर वो सिलेबस में से ही पूछते हैं, 2022 वगैरह में थे, तो फिर से उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े डीप भी थे, जो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं थे, लेकिन टफ थे वो सिलेबस में से, ये है। जामिया का पेपर अभी भी हार्ड कॉपी पे होता है, जो एक सिंगल एग्जाम है जो हार्ड कॉपी पे लेता है। बुकलेट अभी भी मिलती है, सीबीटी मोड में नहीं होता है। तो ज्यादातर एग्जाम सीबीटी मोड में होते हैं और ये एग्जाम हमारा हार्ड कॉपी पे होता है। तो दोनों में क्या अंतर है? जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो क्या फायदे हैं हमारे? बुकलेट पे पेपर मिलता है तो, और सीबीटी मोड में तो कितना अंतर रहता है? इसमें सर ये है कि अलग-अलग स्टूडेंट का अलग-अलग ओपिनियन हो सकता है, बट पर्सनली मुझे तो ज़्यादा बेटर लगा सर पेपर वाला। क्योंकि सर अगर वो ओएमआर का जितना सर जो पेज पर रट के एक आइडिया लग जाता है क्वेश्चन का, और फिर याद भी रहता है कि मैंने कौन-सा क्वेश्चन मतलब टिक नहीं किया है अभी तक, मैंने नहीं किया। वो आइडिया लग जाता है कि इस पेज नंबर को टर्न करूँगा तो वाला क्वेश्चन अभी छूटा हुआ है, शायद वो सॉल्व हो जाए अभी इस बचे हुए टाइम में। तो सर पूरा मेमोरी में एक तरीके से पूरा फिट हो जाता है, आधे घंटे के अंदर पेपर, कि ठीक है ये क्वेश्चन वहाँ पे मीडियम लेवल का है, यहाँ पे ये ईज़ी है, वो डाउट में है, और वो रीचेक करना है। तो सर मेरे हिसाब से सर अगर उसका एक ड्रॉबैक है कि ओएमआर फिल करनी पड़ती है, तो सर उसका एक बेनिफिट भी है, क्वेश्चन को जल्दी से डील करने की। जामिया के पेपर में सबसे कम टाइम मिलता है, 1.5 घंटे पेपर में टाइम मिलता है और 100 सवाल करने होते हैं। 2025 की बात अगर नहीं की जाए, क्योंकि 2025 में ज़्यादातर बच्चों ने बोला था कि मेरे पास टाइम कम नहीं पड़ा, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये क्या वाकई में इनफ टाइम है अगर पेपर बैलेंस आया, या आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए? नहीं सर, स्पीड तो सर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड अच्छी होनी चाहिए सर, क्योंकि टाइम तो सर कम ही रहता है एक्चुअली में, क्योंकि और एक्सपेक्ट तो ये मतलब 2022 का देखेंगे, 2023 का देखेंगे तो सर काफ़ी मतलब अलग पेपर था।
तो सर उस टाइम पे तो अगर स्पीड एक्यूरेसी काफ़ी हाई नहीं है तो सर फिर प्रॉब्लम है। इस ईयर तो सर ये था कि अगर को सॉल्व हो रहे हैं तो हो जाएँगे 1.5 घंटे, टाइम का इतना इश्यू नहीं था बट स्पीड और एक्यूरेसी 2 बातें तुमने बोली, तो किस तरीके से कोई तरीका है कि स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सकता है, इम्प्रूव करा जा सकता है? कोई ऐसी चीज़ या तुम्हें लगती है कि ये चीज़ करें तो स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ सकती है? जी सर मैंने आपका एक सेशन देखा था पिछले साल के कोई तो उन्होंने एक अपनी स्ट्रेटजी बताई थी कि उन्होंने सबसे पहले सारे टिक कर लिए थे, अपने डॉट लगा के उसमें क्वेश्चन पेपर में, और लास्ट के 10 मिनट में उन्होंने अपनी ओएमआर फिल कर ली। तो सर मेरे हिसाब से ये काफ़ी बेनिफिशियल है टाइम बचाने, क्योंकि अगर साथ कंटीन्यूअस अगर करते हैं, फिल करते हैं कि इधर टिक लगा के फिर उधर ओएमआर में फिल करें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट भी आता है। एक तो छोटी-सी चेयर होती है, बार-बार पेज ऊपर-नीचे करना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अच्छा, तो मतलब इतना ध्यान से बच्चे सुनते हैं इन सब चीज़ों को। मुझे पता नहीं, मतलब मैं अभी ये लग रहा है कि यार वो बात हमने करी थी, मुझे याद भी है किससे करी थी और तुम ये बात सुन रहे थे। तो वही यही चीज़ तुम्हें भी करनी है 2026 वाले जितने भी रैंकर बनना चाहते, जामिया सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती हैं। जैसा कि अबुल हसन ने बोला भी था, बातों में भी मैंने अभी डिस्कस किया था, तो उन्होंने बोला कि रोड मैप में जैसे कि मारूला क्लासेस के हम जब वीडियो देखते थे, तो हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज़ करते हैं कि नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपको परफ़ेक्ट अपना रोड मैप बना के रखना है। अभी अब अबुल से बहुत इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ, जो जामिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जामिया में मैथ्स, कंप्यूटर, रीजनिंग और इंग्लिश, ये सारी सारी चीज़ें आती हैं। तो इंग्लिश और रीजनिंग को कितना ध्यान दिया जाए? मैथ्स और कंप्यूटर तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, बट क्या इंग्लिश और रीजनिंग को बस साइडलाइन कर दिया जाए या हमें ट्राई करना चाहिए? हाँ, सर रीज़निंग तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो मैंने एक चैनल है करियर जॉब करके, वहाँ से की थी। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो गए थे, और इंग्लिश सर मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर से किया था, क्योंकि सर उसमें थोड़ा-सा एक तरीके से गैम्बलिंग कह सकते हैं कि हुँ, इतना ज़्यादा हुँ। प्रॉफ़िट नहीं होती उसमें कि टाइम वेस्ट हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर के पूरे 10 इयर्स के मैंने वो देख लिए थे, मारूला एंथम पे क्वेश्चन पेपर थे, उसके सॉल्यूशन में थे तो टाइम बच गया था। ये बस मैंने 2-3 लास्ट के 2-3 डेज़ में सारे 10 इयर्स के इंग्लिश के वो क्वेश्चन लगा लिए थे, और लॉजिकल रीज़निंग के भी। अच्छा, वो सॉल्यूशन जो हम लोगों ने दिया था उससे हेल्प मिलती है? यस सर, उससे सर बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। एक्चुअली मेरे टाइम पे सबसे ज़्यादा हेल्प मिली थी, तुरंत आइडिया लग गया था कि मतलब पेपर का लेवल क्या है? क्योंकि वो आपने 10 इयर्स तक के थे, लास्ट 10 इयर्स के ये सब। हुँ। और एक फिर से इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो जामिया इसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कट ऑफ। यस। कि पिछली बार तुमने भी पूछा होगा या माइंड में रहा होगा, कई सारे स्टूडेंट सबसे पहले यही पूछते हैं कि कितना स्कोर करना चाहिए। तो 2026 में क्या माइंडसेट लेके चलें? सर एक्चुअली जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में बताया था वीडियो पे, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपने जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले बोली थी कि रन टाइम पे खुद डिसाइड कर लो कि कितनी कट ऑफ जाएगी। अगर कोई मेरे हिसाब से सर पूरे लास्ट 10 इयर्स के पेपर लगा लेता है सॉल्यूशन के साथ, तो उसे तुरंत आइडिया लग जाएगा कि कितना डाइवर्स है उन पेपर के, या फिर किससे अलाइन कर रहा है, किस सेट से, किस ईयर के सेट से। तो सर उससे आइडिया लग जाएगा। जैसे सर इस ईयर मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मुझे आइडिया लग गया था कि किसी भी ईयर से अलाइन नहीं कर रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही ईज़ी है। मैं समझ गया था कि 90 तक चली जाएगी जनरल की। इसलिए मैंने फिर लास्ट में ध्यान से कर-कर के 89 तक कर दिए थे क्वेश्चन। क्योंकि मुझे लग रहा था कि इससे कम नहीं जाएगी। अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं जामिया के को लेके, जामिया के प्लेसमेंट को लेके अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाएँगे क्योंकि हम अभी जा रहे हैं। फिर भी 3 साल रहे होगे तो तुम में अब तुम अपना वही पाथ ले रहे हो, वही उसी कॉलेज में अपना मास्टर्स करने जा रहे हो। तो कभी-कभी बाहर जैसे सुनने को दिखता है, तो तुम कितना सैटिस्फाइड हो या कितना खुश हो जामिया में सिलेक्शन हो गया है? तो तुम इसको किस तरीके से देखते हो? सर जैसे मैंने स्ट्रिंग्स वगैरह से भी बात करी है, एमसीए में या फिर बाकी कोर्सेज़ भी जो हैं। तो सर एक बार एडमिशन लेने के बाद मोस्टली स्टूडेंट स्किल पे ही वो करते हैं। क्योंकि सर वैकेंसीज़ वगैरह तो आती रहती हैं, ग्रुप वगैरह में काफ़ी ग्रुप्स होते हैं, सीनियर्स के भी होते हैं। सर जॉब्स तो आती ही रहती हैं, अगर कोई वेल प्रिपेयर है तो सर वो क्लियर कर ही लेगा। सारी टेंशन सारी टेंशन सिर्फ ये हो जाती है कि इंटरव्यू क्लियर हो रहा है कि नहीं, अब चाहे वो ऑन कैंपस आके हो रहा है या फिर ऑफ कैंपस, ये चीज़ है। फाइनली स्किल मैटर्स और जामिया में वो पोटेंशियल दिया जाता है। फैकल्टी बहुत अच्छी है, ये मैंने सुना है। अ, तुमने अभी बताया भी है कि फैकल्टी, मुझे बताया गया था, ज़्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं कि फैकल्टी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगाती है और बहुत सपोर्टिव भी है। तो अभी तुमने कंफर्म भी कर दिया। जामिया को लेके लाइक एक बहुत सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि यार
जामिया का जो रिजल्ट है, जैसे अभी निकला है, ये पता नहीं चल पाता कब निकलेगा। और जो बच्चे जैसे तुम 2025 में जो बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं, सबसे लेट ये रिजल्ट निकलता है। तो क्या करें, केवल जामिया को ही भरे फॉर्म या बाकी फॉर्म भी भरने चाहिए, तैयारी के लेके करनी चाहिए कि क्या सजेस्ट करोगे इस बारे में? हाँ, ये सर मेरे हिसाब से सीयूटी भी फिल करना चाहिए और निमसेट, और सीयूटी तो सर डायरेक्ट लिंक है पूरा जामिया के साथ, तो वो तो सर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली कंप्यूटर में। और वैसे भी अलाइन करता है कंप्यूटर उसका। कंप्यूटर सीयूटी पीजी का वाकई में एक बार अगर आप उसको लेके चलते हो तो बाकी एग्जाम बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। तो ये इस बार 2025 में देखने को मिला भी कि कई सारी चीजें हर एग्जाम में जो सीयूटी पीजी में आप पूछी जा रही वो मिली। सीयूटी पीजी एग्जाम और जामिया के एग्जाम में बहुत ज़्यादा अंतर गैप नहीं है, मतलब 2 महीने लगते हैं, 2 महीने मिलते हैं। मार्च में हमारा सीयूटी पीजी होता है और जामिया हमारा मई में हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो अगर तैयारी 3-4 महीने में कर लेके लास्ट में करते हैं और हम सीयूटी पीजी और जामिया दोनों को फोकस करके चल रहे हैं, तो क्या ये इनफ टाइम है? ये सर मेरे हिसाब से इनफ है, क्योंकि मैथ्स तो सर आराम से पूरी कंप्लीट हो जाती है उसके थ्रू। और जामिया में मैथ प्रॉब्लम सर फंडामेंटल्स में यही होती है कि अगर कोई कोर सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रखे हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, तो सर तभी प्रॉब्लम होती है फंडामेंटल्स में एक्चुअली, मेमोरी वगैरह में। और अगर वो तीनों सब्जेक्ट्स कवर हैं सीयूटी के, तो सर प्रॉब्लम नहीं होती, 2 महीने इनफ है मेरे हिसाब से। अबुल जिनका सिलेक्शन जब नहीं हुआ था और एक बड़ा प्रश्न रहा होगा कि यार आगे क्या होगा, आज Yes. एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आज पता है कि अब बहुत बस उस ड्रीम वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गई है। तो इन दोनों में कितना फर्क है? अब सर सही लग रहा है कि हाँ ठीक है, अब कोई डाउट नहीं है। पहले डायलेमा में चल रहा था, क्योंकि इस साल सर थोड़ी कट ऑफ भी एक्सपेक्टेड नहीं लग रही थी कि कैसी जाएगी, थोड़ा डेटा भी ऊपर नीचे हो रहा था। तो अब सर सही सही है सर तैयारी अब। जब तुम तैयारी कर रहे थे, तैयारी करने के टाइम पर कभी सेल्फ डाउट हुआ या रोज होता था? या कितन मतलब एक होता है ना कि जब जितने भी मैंने बच्चों को पूछा है, यही बात जरूर पूछी और ये होता भी है। तो सेल्फ डाउट आता या नहीं आता था, या कॉन्फिडेंट थे, और कैसे फिर हटाते रहे इसको? यस सर, सेल्फ डाउट तो सर आता है बस, लेकिन पूरे थ्रू आउट जर्नी में सर बस माइंड में ये था कि जितने भी सेट हैं जामिया के अभी तक आए हुए, उनके हिसाब से सारे वेरिएंट की तैयारी हो जाए। मेरे हिसाब से सर अगर कोई प्रिपरेशन करता है तो उसके माइंड में भी यही रहना चाहिए कि जितने उसके टाइप्स हैं सारे टाइप्स कवर हो जाए। कि अगर जैसे 23 जैसा आता है तो कोई एक पोर्शन इतना डीप होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सी बात है, मैथ्स ही हो सकती है, कि अगर बहुत टफ आ जाता है तो किसी एक पोर्शन के भरोसे निकल जाए। और अगर 24 जैसा आता है तो पूरा सिलेबस कंप्लीट। जैसा कि तुमने भी बताया कि ग्रेजुएशन तुम्हारा जामिया में से हुआ, फिर उसके बाद तुमने जॉब करी, और जॉब के बाद फिर भी तुमने जामिया का एंट्रेंस दिया और कुछ दिन के लिए लीव भी दी। तो जॉब क्यों करी, फिर उसके बाद फिर स्विच क्यों किया, ऐसा क्यों थॉट आया? एक्चुअली सर 2-3 कंपनीज में दिया था इंटरव्यू, तो सिलेक्ट हो गया था। फिर मैंने सोचा कि अब 2-3 जगह सिलेक्ट हो गया हूँ तो कुछ दिन कर लेते हैं। फिर अच्छा नहीं लग रहा था छोड़ने में। और तो उस टाइम पर पता था कि एमसीए के लिए तैयारी करेंगे, या बाद में एकदम से आया डिसाइड? नहीं सर, माइंड में था पहले से, लास्ट ईयर से। और अच्छा। सर बस ये था कि मैंने कहा कि जॉब कर लेता हूँ लास्ट ईयर में थोड़ी, उसके बाद फिर कर लेंगे, एक बार आइडिया लग जाएगा जो। जब भी कोई एग्जाम हम तैयारी कर रहे हो और जो ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम हो, बेशक वहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत बेहतरी से तैयारी करते हैं। तो जब एग्जाम बहुत करीब होता है, तो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है या ऐसी कौन सी चीज तुम्हें लगती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जरूर करनी चाहिए? ये सर अगर प्रिपरेशन करते हैं और बतानी चाहिए किसी की कहीं से, तो उससे सर आइडिया लग जाता है कि एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती है, प्रेशर हैंडल करने की वो हो जाती है। और सर अगर टेस्ट सीरीज में बिल्कुल सॉल्व नहीं भी हो रहे हैं क्वेश्चन, बट सर फिर भी वो हेल्पफुल ही रहता है रन टाइम पे जब एग्जाम देते हैं। चाहे टेस्ट सीरीज में बिल्कुल ही कम क्यों ना आ रहे हो मार्क्स, बट एक प्रेशर हैंडल करने की आदत पड़ जाती है। तो अगर किसी के कम मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज वगैरह में, तो मेरे हिसाब से सर फिर भी उसे लगाते रहना चाहिए, चाहे उसके लास्ट डे तक ही कम क्यों ना आ रहे, बट हेल्पफुल ही रहेगी। कई सारे जितने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो उनमें से जिन्होंने सिलेक्शन लिया वो हमेशा क्रेडिट देते हैं कि टेस्ट सीरीज टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है, बट सारे बच्चों का क्यों नहीं हो पाता है? हाँ, एक्चुअली सर ये है कि टेस्ट सीरीज में इतना ज्यादा कोई कांस्टेंट नहीं रह पाते।
कम मार्क्स आते हैं तो फिर वो कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं। फिर अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो करते हैं, फिर कम होता है तो छोड़ देते हैं। अगर सर मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी रहेगी उस तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। जैसे मैंने मारूला की टेस्ट सीरीज़ ली थी लास्ट 20 डेज़ पहले, हाँ, 20 दिन पहले। तो सर मैंने उसकी टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, उसमें से कुछ टेस्ट थे जो कि जिसमें बहुत कम मार्क्स थे। बट फिर भी मैं लगाता रहा डेली। सर वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। इस पूरे सेशन में अबुल हसन ने अपनी अनफिल्टर्ड जो भी इन्होंने जामिया को देखा है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी और एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल मेरे लिए थे। और एक और चीज़, एक सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल ऑफ माइंडसेट करा कि अगर आपकी प्लानिंग सही है, अगर आप एग्ज़ाम को सही से बेहतरीन से समझते हैं, सिलेबस अंडरस्टैंड करते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप अ, कोई कोर्स ही लें। यूट्यूब जैसा भी प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है। यूट्यूब पर अगर सही से कंटेंट को अगर आप रिवाइज़ करते हैं, रेगुलरिटी से के साथ काम करते रहते हैं, तो आप नो डाउट जामिया बहुत ईज़िली, बहुत ही आसानी से और बिना फ़ियर फैक्टर के आप क्रैक कर सकते हो। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अबुल हसन अ, दिल्ली जामिया में पढ़ाई करने के बाद फिर से दोबारा मास्टर्स करने जा रहे हैं। एक अलग फ़ीलिंग है क्योंकि हम उस चीज़ को पहले से ही जानते हैं और डिसाइड कर चुके होते हैं कि मतलब हम दोबारा मास्टर्स एमसीए यहीं से करेंगे। तो एक थोड़ा सेल्फ डाउट भी आता, फिर भी इन्होंने सही तरीके से अपने कदम बढ़ाए और चीज़ों को समझा। कहीं न कहीं बैलेंसिंग दिखी। इन्होंने पूरे सेशन में यही बात बोली कि एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं रखना है। कंप्यूटर और मैथ्स 2 बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी जामिया के सिलेक्शन में। रीज़निंग और इंग्लिश पर भी ध्यान देना है, बट मैथ्स को और कंप्यूटर में हमें बैलेंसिंग हमेशा बना के रखनी है। और मैथ्स, जैसा कि उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस अगर मैथ्स में बहुत अच्छी होगी, मैथ्स में कमांडिंग होगी, तो हमारा दिमाग शार्प होता है और हम फिर चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो हमें पता चल पाता है कि फंडामेंटल कितने इम्पोर्टेंट है, तो बाकी चीज़ों पर फंडामेंटल पर हम पूरा फ़ोकस कर पाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं और मारूला क्लासेस इनके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। और मैं चाहूँगा कि इस सेशन में अबुल ही इस सेशन को कंक्लूड करें एक मैसेज के साथ कि 2026 वाले एस्पिरेंट जिनके अंदर पूरा ड्रीम है और वो एफर्ट डाल भी रहे हैं और इनके जूनियर बन के आए और ये एक वादा भी निभाएंगे कि मतलब आगे जाके पूरा सपोर्ट करेंगे जामिया के जितने भी जूनियर बन के आएंगे। तो अबुल। थैंक यू सर विशेष के लिए। और बस मैं लास्ट में यही कहूँगा सर कि जामिया के जितने भी सेट्स हैं, इन सब के हिसाब से पूरी प्रिपरेशन अगर थ्रू आउट जर्नी रहे तो ज़्यादा बेटर है। अगर कंक्लूड करें सारी बात कि जितने भी उसके टाइप्स हैं 22, 23, 24, तो सर यही 3 टाइप्स हैं उसके। तो अगर उसके हिसाब से तीनों के हिसाब से प्रिपरेशन कर लेके चल रहा है कोई अपनी, तो सेफ मोड में जहाँ तक कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा। तो जैसा कि मैं सेशन के पहले और सेशन के बाद में भी मैं यही बोल रहा हूँ कि अ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब एक ऐसा स्टूडेंट मेरे पास ऐसा एग्जाम्पल है। अबुल ने जैसे बताए भी और कई सारी बातें इन्होंने बताई कि जो मैं सेशन में बोलता रहता था कि पेपर के टाइम की बात, एक दिन पहले की बात भी इन्होंने बताई कि मेरे दिमाग में था कि हमें यार पहले से एक कट ऑफ को सेट करके नहीं जाना है, हमें एग्जाम के पेपर के टाइम पर ही चीजें देखनी है। मैंने एग्जाम के सेंटर लखनऊ पर भी ये बहुत सारी बातें बहुत से बच्चों को बोला था। वो मुझसे पूछ के जा रहा था कि पेपर में सर कितना करके आए। तो मैंने कहा जैसे ही टाइम 9:30 हो तब तुम्हें डिसाइड करना है कि यार पेपर कैसा आया और उसी टाइम पर तुम डिसाइड करके आना। मैं रिएक्शन लेने के लिए अभी भी डिटरमाइन नहीं हूँ कि एग्जाम के बाद क्या रिएक्शन होगा। हो सकता है कि मेरे तो अभी दिमाग में जो चल रहा है मे भी हो सकता है इंटायरली डिफरेंट हो और वही हुआ। सबका रिएक्शन एक अलग ही था। तो फाइनली मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी इन्होंने बात बोली है, जो जो चीजें बोली हैं, और र्यूमर्स पर आप बिल्कुल भरोसा न रखें। जैसा इन्होंने बोला है बिल्कुल रियलिटी यही चीज है जामिया को लेके भी। जामिया एक बेहतर इन एकेडमिक फाउंडेशन देती है। जामिया की फैकल्टी बहुत बढ़िया है और जामिया की जो मतलब एक जो कॉन्सेप्चुअल और स्किल्ड इन पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। तो प्लेसमेंट वाइज कहीं पर भी नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट 10 साल से कई सारे मेरे बच्चे जो पढ़ चुके जामिया से और बहुत बढ़िया जगह पे प्लेस हो चुके हैं। तो मेरा यही मानना है और मेरा भरोसा भी है कि जामिया की तैयारी करने के लिए आपको बैलेंस बना के चलना है, अवेयर रहना है
चीज़ों को सही तरीके से पढ़ना है। पेपर्स जो लास्ट ईयर के हैं, वो बहुत अच्छे से फ़ॉलो करने हैं, जैसा कि उन्होंने बताया भी है कि डाइवर्सिटी आपको पेपर में देख के रखनी है। और थैंक यू मारूला क्लासेस की तरफ से थैंक अबुल यू। कि आप यहाँ पे आए, और बेस्ट विशेस आप फ्यूचर में और अच्छा करते रहें और मारूला के टच में रहें और बच्चों को और मोटिवेट करते रहें। तो बेस्ट विशेस, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।